एक बार फिर से नेट जीरो का कहें बखान फिर से होना शुरू हो गया है। एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 के शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र करना, क्योंकि कहा गया कि इस दशक में भारत की विशाल रेल प्रणाली को नेट जीरो बनाया जाएगा। और इसके बाद से सवाल उठने लगे कि नेट जीरो है क्या और किस तरीके से रेलवे को नेट जीरो बनाया जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेट जीरो क्या है और इसके लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है। कुछ सवाल हमारे इस कोड के साथ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे उन्हीं कोड्स को हम डिकोड करेंगे। आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आखिर नेट जीरो क्या है, सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे। बात क्योंकि भारतीय रेलवे से इसको जोड़ने की है, तो भारतीय रेलवे नेट जीरो आखिर कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके लक्ष्य को हासिल कैसे किया जा सकता है। क्यों ये संभव नहीं लगता, क्योंकि धरती बार बार उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लोगों का जीवन भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में आने वाला वक्त वो भी कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि ग्रीन गैसों का उत्सर्जन पूरी तरीके से बंद होने की बात यहां पर कही जा रही है। ऐसे में 2030-2070 तक के इस लक्ष्य को हासिल कर पाने की बात, लेकिन क्या वाकई ये संभव भी है या नहीं। आइए अब इसे एक एक कर समझते हैं। नेट जीरो दरअसल इन दिनों काफी चर्चाओं में है और ये ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस ने एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया हुआ है। तभी तो इंटरनेशनल फोरम पर भी इसका बार बार बखान किया जाता है और ये मसला बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज द्वारा उठाया जाता है। जिस जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है इसने, यानी कि ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस जलवायु वातावरण दोनों के लिए हानिकारक कही जाती हैं और इसकी वजह से ही धरती और समुद्र दोनों का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह भी है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं। दुनिया में गर्मी बढ़ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार चेता रहे हैं कि अगर जल्द इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन पर कंट्रोल जरूरी है। आप देखते हैं कि आज के दौर में ग्लोबल लीडर्स जब मिलते हैं तो जलवायु संकट पर चर्चा तो होती ही है। अब भारत ने दुनिया को दिशा दिखाने की कोशिश की है इस G7 समिट में। पीएम मोदी ने बीते सोमवार को G7 के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित सदस्यों के रूप में दुनिया को बताया है कि कैसे भारत ने तय समय में 9 साल पहले गैर जीवाश्म सोर्सेस से 40% ऊर्जा क्षमता का टारगेट हासिल कर लिया। अब गौर हो कि दुनिया भर के प्रमुख देश ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं और कुछ देशों ने तो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर काम करना शुरू भी कर दिया और कुछ देश जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इससे साल 2050 से पहले इसमें सुधार हो जाना चाहिए, यही टारगेट रखा गया है। इस वक्त दुनिया के बहुत से देशों का मानना है कि यदि अभी से ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में काम नहीं शुरू किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये नेट जीरो क्या है, आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल G7 के समिट में पीएम ने कहा कि इस दशक में भारतीय रेलवे को नेट जीरो बनाया जाएगा और इसका अर्थ ये नहीं है कि रेलवे की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि आने वाले डेकेड में, आने वाले समय में उतना ही गैस उत्सर्जित होगा जितने गैस को अवशोषित करने की हमारी कैपेबिलिटी है। तो नेट जीरो का मतलब है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, यानी कि उतना ही कार्बन का उत्सर्जन करना, उतना ही कार्बन को एमिट करना जो जीवन के लिए नुकसानदायक ना हो और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी ना हो। अब सवाल यह है कि आखिर नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कैसे होगा। अब जहां तक पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरनेशनल फोरम पर इस बयान को बार बार रिपीट करने की बात है, उनके बयान के बाद सवाल उठने लगे कि रेलवे इस लक्ष्य को हासिल करेगा तो करेगा कैसे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वन सन वन ग्रिड की बात अभी हाल ही में कही। भारत में सोलर पावर पर काफी जोर दिया जा रहा है इस वक्त और सोलर एनर्जी से लैस दुनिया का पहला एयरपोर्ट भारत ने बनाया है, कोचिन में। रेलवे को भी सोलर पावर से चलाने का परीक्षण भारत में इस वक्त चल रहा है और सोलर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी है और इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।
अब दरअसल भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां सूर्य की चमक बहुत ज्यादा होती है। भारत सरकार उन्हीं स्टेट्स में ट्रेन्स का परिचालन सोलर एनर्जी से करने पर विचार कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल के मिक्सचर को भी मंजूरी दी है। तो इस तरीके से भारत क्लीन एनर्जी की दिशा में कई मोर्चों पर एक साथ इस वक्त काम कर रहा है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत रेलवे को नेट जीरो बनाने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि सोलर एनर्जी के जरिए से ही रेलवे पूरी तरह ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बन सके और भारतीय रेलवे विश्व की पहली ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था होगी जो अपनी ऊर्जा जरूरतें स्वयं पूरी करेगी। सोलर एनर्जी से चलने पर रेलवे ग्रीन रेलवे तो बनेगी ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में भी ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर करेगी। इसके अलावा रेलवे लाइन के किनारे किनारे भी सोलर पैनल प्लांट लगाने की योजना पर रेलवे काम इस वक्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा भी बढ़ेगी और रेलवे की जमीनों पर अवैध कब्जों से भी बचत होगी। कुल मिलाकर इन सब वजहों से ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। एक टारगेट से इतने सारे कामों को एक साथ करने की दिशा में इस वक्त भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब कार्बन को कम से कम उसका जो इमिशन है उसको कम करके ही इन टारगेट्स को किस तरीके से अचीव किया जाएगा। ये फिलहाल अभी तक सवाल है, क्या ये संभव भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर केंद्र मंत्रालय के जो कई बड़े मंत्री हैं इस पर अपना अपना बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि ये जो टारगेट है बहुत कम समय में अचीव करने की दिशा में इस वक्त भारत काम कर रहा होगा। देखना होगा कि अभी फिलहाल जो लूप होल्स भारतीय रेलवे में भी हैं, वो लूप होल्स उन पर भी काम कर कर किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं से निजात मिलेगी। और फिलहाल ये जो नेट जीरो का एक्सप्लेनर जो है जिसे एक्सप्लेन लगातार किया जा रहा है केंद्र मंत्रियों द्वारा सरकार द्वारा और एक बार फिर से G7 के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, देखना होगा कि सोलर एनर्जी से इस नेट जीरो के मिशन को किस तरीके से अचीव करेगा भारत।